नमस्कार साथियों, मैं सुभाष डोगरा हाजिर हूँ एक कहानी लेकर। कहानी काعنوان है घर की नौकरी। मोती सिंह 28 फरवरी 2025 को 35 साल महकमा सोशल वेलफेयर में सरकारी नौकरी सर अंजाम देने के बाद मुलाजमत से सौकदोश हो चुका था। उसके घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसकी सुबकदोशी के मौके पर एक बड़ी दावत का इंतजाम किया था। मोती सिंह के घर वालों और दोस्त यारों ने इस मौके पर खूब जश्न मनाया था। ये सब धूम धड़ाका मोती सिंह को पसंद नहीं था, मगर वो घर वालों की मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी बेशतर सरकारी नौकरी घर से बाहर सर अंजाम दी थी, इसलिए उसके पड़ोस में रहने वाले कई लोग उसे नहीं जानते थे और ना ही वो इनसे कोई तल्लक वास्ता रखता था। उसने अपनी नौकरी शाही ठाट से की थी और वो अपने रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में अच्छी महारत रखता था। उसने अपनी नौकरी के दौरान कभी कोई लंबी छुट्टी भी नहीं काटी थी। उसे नौकरी के दौरान कई एजाज़ात से भी नवाजा गया था। वो घर पर बेकार बैठकर अपना वक्त जाया नहीं करता था। मोती सिंह ने जहाँ भी नौकरी की, उसने ना कभी अपने कपड़े धोए और ना कभी अपना खाना खुद पकाया, क्योंकि दफ्तर के चपरासी खुद सामान लाते थे और खुद खाना बनाकर मोती बाबू को खिलाते थे। इस तरह मोती सिंह को इन बातों का कोई खास तजर्बा नहीं था कि घर कैसे चलता है। मोती सिंह जिला कठुआ से तरक्की हासिल करके बतौर सेक्शन अफसर अपने आवाई जिला उधमपुर में तैनात हुआ। उसे अब अपने आवाई इलाके में के लोगों की खिदमत करने का एक सुनहरी मौका फराहम हुआ था। मोती सिंह अपने हुनर का मुजाहरा करते हुए कि दफ्तर में तनदेही से और लगन से काम करने में लगा रहता था। दफ्तर के सारे एहलकार उसके कामकाज से बहुत खुश थे और वो उसे हर मरहले पर अपना भरपूर ताबन देते थे। मोती सिंह हस्बे मामूल सुबह सवेरे नहा धोकर अपने दफ्तर के लिए तैयार हो जाता था और उसकी बीबी शांति उसे बड़े प्यारो मोहब्बत से चाय नाश्ता करवाती और फिर दोपहर का खाना पैक करके दे देती थी और वो खुशी खुशी दफ्तर चला जाता था। दोपहर के वक्त मक्खन चपरासी उसका खाना गर्म करके टेबल पर लगा देता था और वक्त वक्त पर चाय भी पिलाता था और खूब पहल सेवा किया करता था। मोती सिंह सारा दिन दफ्तर के कामकाज में मसरूफ रहता और शाम को घर लौटता था। घर पहुंचते ही शाम हो जाती थी और फिर रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाती थी। घर के सारे अफराद इकट्ठा होकर रात का खाना खाते थे। मोती सिंह सरकारी नौकरी से एक दिन पहले सुख दोष हो चुका था, मगर उसके जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि इस तरह वो अगले दिन हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठा और नहा धोकर दफ्तर के लिए तैयार हो गया और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार करने लगा। काफी वक्त गुजर गया, मगर नाश्ता मिलने की उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इतने में उसने बीबी को आवाज लगाई, शांति, ओ शांति, तुम कहाँ हो? मैं नाश्ते का कब से इंतजार कर रहा हूं। जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। बीवी बोली, कौन सी आग लगी है और आज आपको कौन सी जल्दी है? बीबी के ऐसे तेवर उसने पहले कभी नहीं देखे थे और बोली, ये पकड़ो डिब्बा और पहले कमलू हलवाई की दुकान से 1 किलो दही लाओ, तब तक मैं आपके नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। मोती सिंह ने दुखी होकर बीबी के हाथ से डिब्बा खींचा और दही लाने के लिए निकल पड़ा। वो मान ही मान बहुत दुखी हुआ, मगर अब तक उसके जहन में इस बात ने दस्तक नहीं दी थी कि आज वो सरकारी नौकरी से सुखदोष हो चुका है। चंद लम्हों बाद वो हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। उसने हलवाई को बर्तन दिया और बोला, 1 किलो दही डाल दो। उसने हलवाई को पूछा, कितने पैसे हुए? हलवाई बोला, बाबूजी सिर्फ 70 रुपए हुए। मोती सिंह बोला, दही इतना महंगा कब से हो गया? हलवाई बोला, 1 जनवरी से दही 70 रुपए फी किलो बिक रहा है। उसने 70 रुपए निकाले, हलवाई को दिए और घर की तरफ चल पड़ा। इतने में हलवाई ने पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हैं? मोती बोला, मंदिर वाली गली में। मगर तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, यूं ही पूछ लिया, इसलिए कि आप हमारी दुकान पर पहली बार आए हो। थोड़ी देर बाद मोती सिंह घर पहुंचा। बीबी बोली, नाश्ता तैयार है, तुम नाश्ता कर लो। बीबी ने दही चखा और बोली, ये तो खट्टा है, आप ढंग का दही भी नहीं ला सकते। मोती सिंह कुछ नहीं बोला, चुपचाप नाश्ता किया और बीबी से कहा,
उसे दोपहर के खाने वाला टिफिन दो। आगे से बीबी बोली, कौन सा खाना? तुम अब सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हो, अब तुमको घर का खाना हमारे साथ घर पर खाना पड़ेगा। ये सुनकर मोती ने अपना माथा पटका और बोला, मेरे साथ क्या हो गया? अब दफ्तर का काम कौन करेगा? बीबी बोली, मियाँ, अब तुम बिला उजरत घर के खादम हो। अब तुम घर के वो सारे काम करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी। ये बातें सुनकर मोती के बदन में मानो सुइयां चुभ रही थी और पांव के नीचे से जमीन खिसक रही थी। मोती बोला, दफ्तर में ये सारे काम तो मक्खन चपड़ासी करता था, और ये काम अब क्या मैं करूंगा? मैं करूंगा। मोती की जुबान रुक गई। थोड़े वक्फे के बाद मोती सिंह ने एक लंबी सांस ली और बोला, बेगम, कल तक तो मैं एक सरकारी हाकिम था और एक बड़े दफ्तर का अहम कारकुन था, लेकिन आज सुबह से तुम्हारा गुलाम हो चुका हूं। हुक्म कीजिए मेरी मलका।